गाइस, हाउ आर यू ऑल। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग लाइफ साइकिल ऑफ फंड पढ़ेंगे, जो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और बोर्ड में हर साल तकरीबन लाइफ साइकिल ऑफ मॉस और लाइफ साइकिल ऑफ फंड में से एक लाइफ साइकिल ज़रूर आती है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। लाइफ साइकिल ऑफ फंड के 2 फेजेस होते हैं। पहला फेज़ तो होता है हमारे पास स्पोरोफाइटिक फेज़, और दूसरा फेज़ हमारे पास होता है गैमेटोफाइटिक फेज़। तो 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। सबसे पहले स्पोरोफाइटिक फेज़ करते हैं। मैं बुक की डायग्राम से ही आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं लाइफ साइकिल हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है, मैच्योर स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट हमारे पास क्या होता है, जिसके पास 26 क्रोमोसोम्स होते हैं, और गैमेटोफाइट वो जिसके पास 13 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो लाइफ साइकिल ऑफ फंड यहाँ से स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले हम स्पोरोफाइट को लेते हैं, जिसका स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चर में यहाँ पर हमारे पास एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं, वो रूट्स जो फैली हुई होती हैं चारों तरफ। स्टेम के साथ जो अटैच होती हैं वो एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं। और ये जो लीव्स हैं इन्हें कंपाउंड लीव्स बोलते हैं। तो स्पोरोफाइट के स्ट्रक्चर में हमने 3 चीज़ें पढ़ी कि एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं इसके पास, कंपाउंड लीव्स होते हैं, और एक फिडल हेड होता है जो यहाँ से छोटी सी ग्रोथ टाइप स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर वो यहाँ से निकला हुआ होता है। तो ये 3 चीज़ें होती हैं स्पोरोफाइट के स्ट्रक्चर में। पहला एडवेंटिशियस रूट्स, दूसरा हमारे पास कंपाउंड लीव्स, एंड तीसरा फिडल हेड। नाउ अब क्या होता है, इन लीव्स, ये लीव्स एक राउंडेड शेप बॉडीज़ को ग्रो करते हैं अपने अंदर, और इन बॉडीज़ को कहा जाता है सोरी, SORI। ये बॉडीज़ स्टार्टिंग में तो ग्रीन होती हैं जब ये ग्रो होती हैं, तो और जब ये राइप हो जाती हैं मतलब पक जाती हैं तो ये डार्क ब्राउन कलर की हो जाती है, जैसा कि यहाँ बुक में बना हुआ है। फिर दूसरी चीज़, जिन लीव्स पर ये सोरस ग्रो होते हैं उन लीव्स को स्पोरोफिल्स कहा जाता है। ये याद रखिएगा। सबसे पहली बात हमने क्या पढ़ी कि इन लीव्स में एक राउंडेड शेप बॉडीज़ ग्रो होती हैं जिन्हें हम कहते हैं सोरी। एक बॉडी को कहा जाता है सोरस, और अगर एक से ज़्यादा हो तो सोरी। और जिन लीव्स पर ये ग्रो होती हैं उन्हें कहा जाता है स्पोरोफिल्स। अब ये जो सोरस हैं, ये स्पोरेंजियम का एक ग्रुप होता है। स्पोरेंजियम हमारे पास क्या होता है, वो कंसिस्ट करता है 3 थिंग्स पे। यहाँ पर बुक में ऐसे स्ट्रक्चर बना है, लेकिन मैंने इसको और डिटेल में बनाने की कोशिश की है ताकि आपको समझ आए। स्पोरेंजियम कंसिस्ट करता है कि स्टॉक, ये जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर निकला है ये स्टॉक है, जिसे कहते हैं स्पोरेंजियोफोर। और ये जो कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं एन्यूलस, एंड स्टोमियम से ये कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। एन्यूलस मतलब ये वॉल्स जो सेल्स यहाँ पे फॉर्म हुए हुए हैं इन्हें एन्यूलस बोलते हैं, और स्टोमियम ये लेयरिंग। और इसके अंदर स्पोर्स फॉर्म होते हैं, स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स फॉर्म होते हैं। अब क्या होता है, इन स्पोरेंजियम में मियोसिस का प्रोसेस होता है। मियोसिस मतलब 1 सेल को जो 4 डॉटर सेल्स में डिवाइड करते हैं वो प्रोसेस होता है मियोसिस। तो इसमें मियोसिस का प्रोसेस होता है, और इसके अंदर ये जो स्पोर्स फॉर्म हो रहे होते हैं ये डिवाइड हो जाते हैं 4 हैप्लॉइड स्पोर्स में। हैप्लॉइड स्पोर्स में डिवाइड होने के बाद ये स्टोमियम से ही, मतलब ये स्पोर्स जो अंदर फॉर्म हुए ये स्टोमियम इस हिस्से को क्रैक करके ये बाहर आ जाते हैं, ये स्पोर, जैसा कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है। अब इसके बाद जर्मिनेशन का प्रोसेस होता है, और ये स्पोर डेवलप करके मेच्योर गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये यंग गैमेटोफाइट ये जब डेवलप हुआ और मेच्योर हुआ तो ये मैच्योर गैमेटोफाइट। अब मैच्योर गैमेटोफाइट से हमारा फेज स्टार्ट होता है गैमेटोफाइटिक फेज, और इस गैमेटोफाइट को प्रोथैलस कहा जाता है। याद रखिएगा, एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में कभी कभार डायग्राम पूछ ली जाती है कि डायग्राम ड्रॉ करें प्रोथैलस की, तो कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ ये मैच्योर गैमेटोफाइट ड्रॉ कर देना है। अब यहाँ से लाइफ साइकिल कंटिन्यू होगी। अब पहले इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। मैच्योर गैमेटोफाइट, यहाँ पर ये हार्ट शेप स्ट्रक्चर है, ऑटोट्रॉफिक मतलब इसके पास भी ग्रीन पिगमेंट है, एंड ये फ्लैटेंड शेप का है, मतलब फ्लैट है। अब क्या होता है, इसमें मेल एंड फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं। मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स इज कॉल्ड एंथ्रीडियम, एंड फीमेल इज कॉल्ड आर्चिगोनियम।
पीछे आप लोगों ने पढ़ा होगा मॉस की लाइफ साइकिल में, सही है। अब यहाँ पर प्रोटोएंट्री की प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, वो प्रोसेस जिसमें मेल गैमेट्स पहले मेच्योर हो जाते हैं फीमेल गैमेट्स से। तो यहाँ पर भी वही प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, जो मेल गैमेट्स हैं यानी एंथ्रीडिया है वो पहले मेच्योर हो जाएगा और वो फॉर्म करेगा एंथ्रीजॉइड। एंथ्रीजॉइड फॉर्म करने के बाद, एंथ्रीजॉइड मतलब स्पर्म्स, एंथ्रीडिया स्पर्म्स प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद जब फीमेल गैमेट्स मैच्योर होंगे तो उसके अंदर एक ओवम प्रेजेंट होगा, ओवम मतलब एग प्रेजेंट होगा। ये वेंटर, इस साइड को वेंटर बोलते हैं। ये वेंटर के अंदर हमारे पास ओवम होगा फीमेल गैमेट्स में। फिर क्या होगा, मेल गैमेट है जिसने एंथीरोजॉइड्स प्रोड्यूस किए हैं, वो इस ओवम के साथ फ्यूज़ करेगा, मतलब मिलेगा और क्रॉस फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा। एंड देन जाइगोट फॉर्म होगा, डिप्लॉइड जाइगोट। ये डिप्लॉइड आगे चल के एम्ब्रायो फॉर्म करेगा। फिर एम्ब्रायो फॉर्म होने के बाद जो गैमेटोफाइट है ना, वो डीजेनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा और उसमें से न्यू स्पोरोफाइट फॉर्म होना शुरू हो जाएगा। और फिर ये न्यू स्पोरोफाइट जो फॉर्म होगा ये मैच्योर हो जाएगा और इसी तरह से ये लाइफ साइकिल कंटिन्यू चलेगी। आई होप आप लोगों को ये लाइफ साइकिल समझ आई होगी। मैंने स्टेप बाय स्टेप बुक में से इसीलिए समझाया है कि अगर अलग से लाइफ साइकिल ड्रॉ करके समझाती तो शायद थोड़ा मुश्किल हो जाता। तो इस वजह से आई होप गाइस आप लोगों को ये लाइफ साइकिल समझ आई होगी। स्टेप बाय स्टेप जो मैंने बताया है वही इसकी थ्योरी है, पेज नंबर 176 पर लिखी हुई भी है, आप चाहें तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। एंड इसके अलावा मैं इवोल्यूशन ऑफ लीफ का टॉपिक भी पढ़ा चुकी हूँ, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो गो एंड वॉच इट। थैंक यू सो मच।